श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सीमा भाटी ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहती हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रक्षाबंधन पर मुझे मिला है भैया से ये गोप्रो कैमरा है, और अब से मैं अपनी वीडियो इसी कैमरे से बनाऊंगी। और अभी जन्माष्टमी से ही शुरू कर रही हूँ। और थंबनेल में जो आपने देखा है, यानी कि जन्माष्टमी पर मेरे साथ हुआ है चमत्कार, तो वाकई में हुआ है। इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। और क्या हुआ है ये मैं आपको वीडियो में कहीं भी बता सकती हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज ये वीडियो मैंने दोपहर से शुरू की है। मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और सुबह की पूजा भी कर ली है, और अब मैं हो गई हूँ रेडी। और अब रात को मैं बनाऊंगी श्री कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर सी झांकी। और इससे पहले मैं बनाऊंगी बंदरवाल, जो बनाते हैं गेट पर लगाते हैं। तो इसके लिए पापा जी आम के पत्ते लेकर आ गए हैं। और सोम फिर से बनेगा कृष्ण, और एक बार तो कृष्ण बन चुका है सोम, और हमने शॉर्ट्स भी डाले हैं। तो आज फिर सोम को कृष्ण बनाना है, उसकी बड़ी इच्छा है। उस दिन भी वो ड्रेस निकाल ही नहीं रहा था, बोले मम्मी नहीं मुझे पहनना ही है, लेकिन मैंने बोला कि एक दिन और पहनाएंगे। तो आज एक बार और सोम कृष्ण बनेगा। और प्रावी भी रेडी हो गई है। प्रावी ने पहनी है ये सुंदर सी फ्रॉक। और कल प्रावी का भी बर्थडे है, इसलिए आप प्रावी को चाहे तो आज भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए आप अगली वीडियो में बोल दें, क्योंकि प्रावी की भी बर्थडे की वीडियो बनेगी। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आगे की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, बाकी के काम करती हूँ। और देखिए ये है आम के पत्ते, जिसे सुबह ही पापा जी लेकर आ गए थे। यहाँ किचन में मैं बनाऊंगी झांकी, और अभी हम बना रहे हैं ये बंदरवाल। तो उसके लिए लिया है एक धागा। अब धागे में ये हमें पत्ते डालना है। और कैसे, तो ऐसे कि पतला धागा है, इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। और इस धागे में इसी के डंठल से हमें इसमें छेद करना है। बस इसी तरह से हम सारे पत्ते इस धागे में डालते जाएंगे। और देखिए मेरी बंदरवाल बनकर तैयार हो गई है, जिसे मैं एक किचन वाले गेट पर लगा रही हूँ जहाँ मैं पूजा करूँगी, और एक मैंने नीचे मेन गेट पर लगा दी है। बंदरवाल के नीचे से निकलने का काफ़ी महत्व बताया गया है, इसलिए आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं झांकी। तो उसके लिए प्रावी भी मेरी हेल्प कर रही है, और कीमी भी। तो सबसे पहले मैंने लिया है झांकी बनाने के लिए। यहाँ पर हम झांकी बनाएंगे, छोटी सी ही बनाएंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ अच्छे अच्छे कपड़े जो मेरे पास रखे थे, और चुन्नी। और अब मैंने इसके ऊपर रखा है एक पतरा जो रखा था मेरे पास। इसको हम तो अच्छा से सजा देंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये कुछ पतरा टाइप भी है। इस पतरे को इस कपड़े से मैं पूरा कवर कर दूँगी। मतलब मैं क्या, कीमी कवर कर रही है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। ये तो कंप्लीट हो गया है। अब 2 चुन्नी और को कीमी ने लेकर और इस तरह से बांधा है। मैं उधर बंदरवाल की वीडियो बना रही थी, इसलिए इधर की वीडियो मिस हो गई थी। और कुछ बलून्स वगैरह है, वो भी प्रावी ने फुलाए थे। तो देखकर बताइए कि हमारी झांकी कैसी बनी है। वैसे अभी अधूरी है, क्योंकि अभी इसमें और भी बलून्स लगाना बाकी है, जो प्रावी फुला रही है। और ये जो माला है ये भी प्रावी ने ही बनाई है। और यहाँ पर मैं पूजा की थाली भी तैयार कर रही हूँ। और ये जो कान्हा जी की ड्रेस हम उस दिन लेकर आए थे, तो उसमें से मैं ये पिंक वाली कान्हा जी को पहना दूंगी। और ये उनकी ज्वेलरी है, और ये बाल है। और अब इसके बाद मुझे सोम को भी तैयार करना है, तो मैं ये पहले यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सोम को तैयार करूँगी। और बीच बीच में मैं खाने का काम भी निपटा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाफले उबलने की रख दिए है, और बस दाल का तड़का लगाना रह जाएगा, वो भी टाइम निकाल कर ही लूँगी। तो लगभग सभी तैयारियां हो गई है। बस अब मैं कान्हा जी का भोग बना लेती हूँ। तो भोग में मैं बनाने वाली हूँ पंजेरी की प्रसाद, जो होती है पिसे हुए धनिए की। बीच बीच में मैं अपनी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में घी डाल दिया है, और इस घी में पिसा हुआ धनिया है, जिसे मैंने पहले ही पीस लिया है मिक्सर में। और धनिया एकदम बारीक महीन पिसा हुआ ना चाहिए, और इसे अब हमें अच्छे से भूनना है, और बिल्कुल धीमी आंच पर, जब तक कि इसमें अच्छी से खुशबू ना आ जाए। और फिर धनिया सिकने के बाद इसमें हमें पिसी हुई शक्कर मिला देना है, लेकिन गैस बंद करने के बाद। भोग का प्रसाद तो बन गया है, और अब मुझे फूल ले जाने हैं। तो मैं यहाँ छत पर आई हूँ फूल लेने के लिए। बाहर से लाने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सोम के पापा ने पहले से ही इतने सारे फूल लगा रखे हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। कई के तो मुझे नाम भी पता नहीं है। अभी है नहीं, मार्केट गए हैं थोड़ा सा पूजा का और सामान लेने के लिए, नहीं तो फूल वही तोड़ कर देते मुझे। और देखिए ये है रेड कलर वाला फूल, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो नाम पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका नाम जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अब इसके बाद देखती हूँ मैं और कहीं फूल है क्या। तो देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर के फूल, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इन्हें भी ले लेते हैं कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। वैसे कुछ नाम तो मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं, इसलिए मैं आपसे कमेंट्स में इनके नाम पूछ रही हूँ।
कुछ फूल कान्हा जी को चढ़ा देंगे और कुछ फूल की प्रावी माला बनाने का बोल रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही फूल लेकर जाऊंगी। भोग बना लिया है, लेकिन यहाँ से मुझे भोग में रखने के लिए तुलसी भी ले जाना है, क्योंकि तुलसी के बिना भोग अधूरा ही होता है। और देखिए यहाँ पर झांकी बन गई है बहुत ही सुंदर सी। और अभी मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। सभी के यहाँ पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, सब अपने अपने रीति रिवाज से पूजा करते हैं, जैसे उनकी फैमिली में की जाती है उसी हिसाब से करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है दही। दही तो कान्हा जी का बहुत ही प्रिय है, दही माखन। और ये है धनिया वाली प्रसाद। और मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी रख दिए हैं। और यहाँ पर महत्व दिया गया है ककड़ी को। अगर ककड़ी डंठल वाली मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ही कान्हा जी का जन्म होता है। और वो कैसे, मैं आपको फिर आगे वीडियो में बताती हूँ। और अब हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो मैंने एक थाली में फूल ले लिए हैं और अब हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो मैं सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पंचामृत के लिए आप चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। मैंने सभी को इसी में मिक्स कर लिया था। और अब कान्हा जी को उनकी ज्वेलरी पहना देते हैं, जिसमें है उनके हार है, बंसी है, कान के हैं और ये मुकुट है मोर पंख वाला, कितना सुंदर लग रहा है। और अब कान्हा जी को पहनाऊंगी 9 लक का हार, मतलब मोतियों वाला हार है। और फिर हाथों में पहना देंगे और कानों में भी पहना देंगे। कान्हा जी छोटे हैं इसलिए सभी ज्वेलरी भी छोटी छोटी हैं उनकी। और ये देखिए उनके हैं ये बाल। वैसे सच बताऊं तो मैंने कान्हा जी को बाल आज तक नहीं लगाए हैं, आज पहली बार लगा रही हूँ। और मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। और ये फिर अब लगा देंगे मुकुट और कान्हा जी की प्रिय बंसी जो हमेशा उनके साथ रहती है। टीकी में उनको चंदन की लगाऊंगी। और मुँह का मेकअप मैंने किया नहीं है क्योंकि स्किन खराब हो जाती है। कान्हा जी को तो मैंने तैयार कर दिया है और अब कान्हा जी का पलना प्रावी तैयार कर रही है। बाकी की तैयारी प्रावी कर रही है, तो मैं आ गई हूँ सोम को तैयार करने के लिए। अब सोम ने तो बोला है कि मम्मी मेरा मेकअप करोगे तो ही मैं कृष्ण बनूंगा, तो भाई इसका तो मेकअप करना ज़रूरी है। और वो तो मेकअप करवा ही रहा है, साथ में वो मेरा भी कर रहा है कि मम्मी आप भी लगवाओ। और वो भी फेस पाउडर जो मैंने पहले से ही लगाया हुआ है। अगर मैंने इसे मना कर दिया तो फिर ये भी कृष्ण बनने से मना करता। सोम तैयार होने में इतने नखरे कर रहा है कि बस खुद भी तैयार हो रहा है, साथ में मुझे भी कर रहा है। तो सोम को कृष्ण बनाने में तो अभी और भी सामान की ज़रूरत है, तो मैं सभी लेकर आ गई हूँ। और अब लिपस्टिक लगा देते हैं। सोम लिपस्टिक अच्छे से नहीं लगवा रहा है, बार बार हिल रहा है, तो लिपस्टिक जो फैल गई है। और अब ऐसे ही लिपस्टिक सही नहीं लगी है और ऊपर से अलग बोल रहा है कि मम्मी अब आप भी लगवाओ तभी मैं लगवाऊंगा। और इसने मेरी भी लिपस्टिक फैला दी है, फिर मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा। बहुत खुश हो रहा है कि मम्मी को भी तैयार कर रहा है। तो और सबसे मुश्किल काम था लिपस्टिक, उसके बाद था है तिलक लगाना, जो मुझसे तो लगा नहीं क्योंकि बहुत ही हिल रहा था, इसलिए मुझे फिर कीमी को बुलाना पड़ा। तो फिर कीमी ने इसका तिलक लगाया है। वैसे बार बार हिल रहा है, कीमी लगा रही है फिर भी, और कीमी को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, मम्मी सही से नहीं करवा रहा है ये। फिर कीमी को समझाया है कि कन्हैया जी ऐसे ही होते हैं मस्ती करने वाले। और अब देखिए कृष्ण वाला लुक, लंबे लंबे बाल और मुकुट कैसा लग रहा है सोम। लेकिन अभी और भी कुछ बाकी है, क्योंकि मैं गले का तो पहनाना भूल ही गई थी। सोम ने मुझे याद दिलाया, मम्मी आपने मुझे उस दिन तो गले में पहनाया था और आज कुछ नहीं पहनाया। फिर मुझे याद आया, लेकिन अच्छा बड़ा है तो फिर ये ऊपर से भी आ गया है। अगर छोटा होता तो फिर मुझे इसके बाल वगैरह मुकुट सब निकालना पड़ता। और सबसे लास्ट में काजल लगा देती हूँ। काजल बाहर बाहर ही लगवाया है, अंदर ही लगवाता नहीं है आँख में, फिर उसको थोड़ी सी जलन वगैरह होती है इस वजह से। और देखिए कितना शांत बैठा है, बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर रहा है। ऐसे ही रहे तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण कभी मस्ती करे बिना रहते हैं क्या। तो चलिए भाई, कृष्ण हमारे तैयार हो गए हैं, अब मैं जाकर बाकी के काम देख लेती हूँ। और देखिए मेरा लिटिल कृष्णा भी आ गया है। तो बताइए ये लिटिल कृष्णा कैसा लग रहा है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आ जाओ, बैठ जाओ, अपनी मैया की गोदी में बैठ जाओ। तो आपसे छोटा कृष्णा पूछ रहा है कि वो आपको कैसा लग रहा है। माँ मेरे से विश मांगो। अच्छा, तो कृष्णा जी बोल रहे हैं कि भाई इनसे विश मांगो। तो कृष्णा जी आप बताइए कि क्या मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा।
चलेगा, बहुत चलेगा। हाँ, मुझे कोई सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा? बहुत सारा करेगा। बहुत सारे करेंगे। आपको तो बहुत सारे पूरे 100 मिलियन हो जाएगा। 100 मिलियन भैया, आज जन्माष्टमी पर कृष्ण जी ने मुझसे कहा है कि मेरे 100 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे और लाइक कर देंगे कि नहीं कोई? करेंगे। तो ये तो अच्छा है कि सोम अभी तक सोया नहीं है, लेकिन अभी 12 भी नहीं बजे हैं, लेकिन 12 बजे तक तो हमारा ये छोटू कृष्णा सो जाएगा, इसलिए अभी ये कृष्णा बन गया है। अच्छा, तो छोटू कृष्णा, आप कोई सा गाना गाओ ना कृष्णा वाला। जो है अलबेला बड़ी है वाला, जिसकी निहारी बड़ी है वाला, कृष्णा है कृष्णा है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा गाना? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वाह, सोम पूरी लाइन वैसी बोलता है ना जैसा कि उसकी मम्मा बोलती है। तो अब रात हो गई है और देखिए कान्हा जी की झांकी, कान्हा जी पालने में बैठ गए हैं और जब तक कान्हा जी का जन्म नहीं हो जाता है बस यहीं पर भजन कीर्तन करती रहूंगी। तो अभी 12 नहीं बजी है, 12 से पहले पर्दा लगाने का होता है, तो अभी मैं ये चुन्नी से पर्दा लगा दूंगी और उसके बाद 12 बजे हम ये पर्दा हटाएंगे और कान्हा जी का जन्म होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कान्हा जी को पर्दा लगा दिया है और अब ये 12 बजे ही पर्दा हटेगा और फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, मैंने अपना मोबाइल हाथ में नहीं लिया है, तो अब आप सुनिएगा कि मेरे साथ वाकई में क्या चमत्कार हुआ है। तो मैंने उठाया अपना मोबाइल और फिर मैं गई अपने चैनल पर सीमा भाटी ब्लॉग और देखिए मेरे सब्सक्राइब हुए हैं 860, जो थोड़े दिन पहले 200 थे और उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके बाद थे मेरे 500 जिसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल सोम ने और मैंने कई शॉर्ट्स बनाए थे जो वायरल भी हो गए हैं और उससे ही मेरे इतने सब्सक्राइब हुए। और जन्माष्टमी के दिन इतने सब्सक्राइब होना मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए देखिए अब 12 भी बज गई है और अब होगा कृष्ण जन्म, तो हमने जो पर्दा लगाया था वो हम हटा देते हैं। पहले तो कासे की थालियाँ बजाया करते थे, लेकिन आज हमने ढोल से कृष्ण जी का स्वागत किया है, तो अब मैंने यहाँ पर दीपक लगा दिया है और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है तो मैंने गणेश जी को भी बिठा रखा है। और अब जो ये चांदी का सिक्का है इसे हमें ये डंठल वाला हिस्सा है इसे यहाँ से कट करना है, चक्कू से नहीं काटेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये कृष्ण जी की नाल होती है जिसे अलग किया जाता है, लेकिन जो ये हिस्सा है इसे फेंकना नहीं है। घर में मिट्टी वगैरह हो, जैसे कि गमले हैं, गमले में मिट्टी जो होती है इसके अंदर हमें इसे दबा कर रखना है। इससे घर में तो सुख शांति रहती ही है, साथ में हमारे बच्चों की भी हमेशा रक्षा रहती है, इसलिए इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। और ककड़ी को प्रसाद के रूप में सभी को दे देना चाहिए। और अब मैं भोग लगाती हूँ, जो मैंने कृष्ण जी के लिए भोग बनाया था, पंजेरी का, माखन, मिश्री, सभी यहाँ पर कृष्ण भगवान की प्रिय चीज़ें रखी हैं। 56 भोग तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मुझसे जो भी बना है मैंने बनाया है। और मुझे सोम की भी आवाज़ आ रही है, मतलब सोम भी अभी तक सोया नहीं है, लेकिन मैं उसको बाद में बुलाती हूँ, नहीं तो वो मुझे पूजा नहीं करने देगा। और अब धूप दीप दे देते हैं कृष्ण भगवान जी को। वैसे कीनी प्रावी ने भी मुझसे बोला था कि मम्मी 12 बजे मुझे उठा देना, लेकिन अब सुबह उनको स्कूल जाना है तो मैंने उठाया नहीं है। और सोम को मैंने सुलाने का बोला था सोम के पापा से कि सोम को सुला दो, लेकिन सोम अभी तक जाग रहा है। तो कान्हा जी को दही भी खिला दिया है, माखन भी खिला दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी खिला दिए हैं और फ्रूट्स भी खिला दिए हैं। बस कान्हा जी मेरी इस पूजा को स्वीकार कर ले और कान्हा जी के रूप में जो सोम ने बोला है वो भी पूरा हो जाए। और देखिए इधर कौन है कृष्णा अभी तक जग रहा है, सोम भी अभी तक सोया नहीं है, और लेकिन अपना मेकअप इसने उतार लिया है। चलो अब कृष्ण जी को, छोटे कृष्णा जी झूला झुलाएंगे। चलो। आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर सोम ने और मैंने कान्हा जी को झूला झुला दिया है और अब करेंगे आरती। आरती तो मैंने पूरी की, लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए।
तो फ्रेंड्स आरती भी हो गई है, लेकिन अब कान्हा जी को रात भर पल्ले में नहीं झुलाना है, इसलिए इनको मैं रात में सिंहासन पर और उनके बिस्तर पर सुला दूंगी। अब जो भी जाग रहे हैं उनको ये प्रसाद दे दीजिए, और जो सो गए हैं उनके लिए सुबह के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये प्रसाद सभी की किस्मत में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूजा भी हो गई है, आरती भी हो गई है। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर आज मुझसे पूजा में कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपने इस ब्लॉग को पसंद किया है तो आगे के और भी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।